आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को 27 जनवरी 2026 एक ऐसी तारीख जो शायद आज आपको सामान्य लगे, लेकिन आने वाले दशकों में यही दिन भारत की आर्थिक दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें भारत और यूरोपीय संघ एक ऐसा समझौते पर पहुंचे हैं जिसे खुद यूरोप और भारत ने कहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। लेकिन सवाल ये है, ये डील आखिर है क्या, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान, और क्या ये भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना पाएगा? आज इस वीडियो में हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस डील को समझने के लिए हमें सबसे पहले दुनिया की हालत को समझनी होगी। एक तरफ जहां चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, अमेरिका दुनिया को टैरिफ के नाम पे धमका रहा है। दूसरी तरफ सप्लाई चेन का टूटना, यूरोप का रूस पर निर्भर रहना और भारत का खुद को चाइना अल्टरनेटिव के रूप में पेश कर 2025 तक दुनिया ने साफ देख चुकी है कि अब सस्ती चीजों की नहीं, रिलायबल पार्टनर की जरूरत, और यही भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे के परफेक्ट मैच बने। एक तरफ भारत 1.4 अरब की आबादी और तेजी से बढ़ती हुई मिडिल क्लास, साथ ही दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स, तो दूसरी तरफ ईयू के 27 हाई टेक इंडस्ट्रियल एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड वाले देश। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2 अरब लोगों का बाजार और दुनिया की लगभग 25% जीडीपी, और यही हुआ 27 जनवरी 2026 को एक बड़ा ट्रेड डील, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस एफटीए के 3 कोर पिलर हैं। पहला टैरिफ रिडक्शन, दूसरा मार्केट एक्सेस और तीसरा इन्वेस्टमेंट एंड सर्विस लिबरलाइजेशन। अब तक ईयू से आने वाले सभी कारों पर भारत में 110% तक टैक्स लगता था। इस डील के बाद कुछ कैटेगरी में ये टैक्स सिर्फ 10% तक रह जाएंगे, यानी कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी अब भारत में पहले से कहीं सस्ते बिकेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर जो बात करें तो इस डील का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। तो ईयू को क्या फायदे मिल रहे हैं? एक तरफ जहां ईयू की लग्जरी कारें, ईवी टेक्नोलॉजी और एडवांस इंजन सिस्टम, तो भारत की अपनी खुद की चिंता है, यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ होने वाली दिक्कतें, जॉब और लोकल सप्लायर पे पड़ने वाला प्रभाव। इसीलिए भारत ने स्मार्ट मूव खेला, कोटा सिस्टम का। सिर्फ सीमित संख्या की गाड़ियों को ही हम कम टैक्स पे आने दिया जाएगा, लगभग 2.5 लाख तक। मतलब मार्केट ओपन भी रहेगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड भी। अब बात करते हैं भारत के असली विनर, सेक्टर्स गेटिंग मैसिव बूस्ट, यानी कि टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर, लेदर गुड सेक्टर, जेम सेक्टर, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। इन सब पर या तो टैक्स 0 होगा या बेहद कम होगा। इसका सीधा मतलब भारत से ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट होंगे यूरोप में, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से लाखों नए रोजगार पैदा हों। लेकिन एक सेक्टर ऐसा भी है जिसपे चर्चा कम हुई, पर असर सबसे बड़ा वही होगा, सर्विस सेक्टर और आईटी सेक्टर, जैसे बीपीओ, कंसल्टिंग, डिजिटल सर्विस। ईयू ने भारतीय प्रोफेशनल के लिए मार्केट एक्सेस आसान कर दिया है, यानी अब इंडियन टैलेंट यूरोपियन कंपनी ग्लोबल पैकेज पे जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये डील कहीं जोखिम भरा तो नहीं? हर बड़ी इकोनॉमी डील की तरह भारत ईयू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी तालियों के साथ शुरू हुई, लेकिन सवालों के घेरे में है, यानी कि कुछ डर भी है। क्या है वो डर? आइए जानते हैं। क्योंकि जब बात होती है बाजार खोलने की, तो फायदा और नुकसान दोनों की संभावना होती है। इस डील की सबसे बड़ा चिंता वाली बात है, यानी कि जहां पे ध्यान देने वाली बात है, डील के क्रिटिक्स एक सीधी चेतावनी देते हैं, ईयू कंपनियां भारत को डोमिनेट कर लेंगी। उनका कहना है यूरोपीय कंपनियां ज्यादा कैपिटल, ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा लॉबी पावर के साथ आएंगी,
जब BMW, सिमंस, नेस्ले, बॉश जैसी कंपनियां भारतीय बाजार में गहराई से उतरेंगी तो सवाल उठता है, क्या इंडियन कंपनियां टिक पाएंगी? क्रिटिक्स का दूसरा सबसे बड़ा डर है भारत का MSME सेक्टर। छोटे मैन्युफैक्चरर, फैमिली रन यूनिट्स, लोकल सप्लायर, उनके पास ना तो चीफ फिनांस है, ना ही एडवांस मशीनें हैं और ना ही इंटरनेशनल कंप्लायंस टीम है। EU के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड, एनवायरमेंट लेवल, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये सब स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कॉस्टली साबित हो सकती है। डर ये है कि कहीं ये डील इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे इजी ऑफ सर्वाइविंग बिजनेस न बन जाए। लेकिन अपॉर्चुनिटी के भी रास्ते खोलती है ये डील। लेकिन स्टोरी का दूसरा पहलू उतना ही मजबूत है। सपोर्टर्स कहते हैं हर बड़ी इकोनॉमी टेक्नोलॉजी के बिना नहीं बढ़ती। EU की कंपनियां सिर्फ सामान नहीं लाएंगी, अपने साथ लाएंगी एडवांस मशीनें, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड AI। और जब ये टेक्नोलॉजी भारत में मैन्युफैक्चर होगी तो नॉलेज ट्रांसफर होगा, ट्रेनिंग होगी, स्किल अपग्रेड होगा। यानी भारत सिर्फ असेंबल नहीं करेगा, वो सीखेगा, एडॉप्ट करेगा और इनोवेट करेगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड मजबूरी नहीं, मौका। EU के स्टैंडर्ड को क्रिटिक्स बोझ मानते हैं, लेकिन सपोर्टर कहते हैं यही स्टैंडर्ड भारत को ग्लोबल बनाते हैं। जब कोई इंडियन फैक्ट्री EU नॉर्म्स पे खरा उतर जाती है तो वो सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए रेडी हो जाती है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबके दरवाजे खुल जाते। यानी कि क्वालिटी कंप्लायंस कॉस्ट नहीं है, एंट्री टिकट है ग्लोबल मार्केट का। सीधा मतलब इस कंपटीशन से भारतीय कंपनियां अपने आप को इनहांस करके ग्लोबल लेवल की कंपनियां बन जाएंगी। और सबसे बड़ा, आज भारत ज्यादातर सप्लाई चेन में ऑप्शनल प्लेयर है, यानी कि चाइना के बाद भारत। लेकिन अगर इस डील की बात करें तो EU जैसी इकोनॉमी के साथ लॉन्ग टर्म ट्रेड डील भारत को सप्लाई चेन का ऑप्शनल प्लेयर नहीं, परमानेंट नोड बना देगा, जहां फैक्ट्री सिर्फ डिमांड देखकर नहीं, स्ट्रैटेजी देखकर लगती है। फिर सवाल उठता है, कौन सही है और कौन गलत? क्रिटिक्स या सपोर्टर्स? सच ये है, दोनों सही हैं। सच ये है, अगर सरकार ने सेफगार्ड नहीं लगाया, MSMEs को सपोर्ट नहीं मिला, स्किल अपग्रेड नहीं हुआ, तो क्रिटिक्स की आशंकाएं सच होंगी, यानी कि जो डर है वो सच होगा। लेकिन अगर फेस्ड इंप्लीमेंट हुआ, MSME को ट्रांजिशन सपोर्ट मिला, डोमेस्टिक चैंपियंस को स्केल अप का मौका मिला, तो यही डील भारत की इकोनॉमी को एक नए लीग में ले जा सकती है। इसीलिए ये डील ना पूरी तरह रिस्क है, ना गारंटेड रिवार्ड है। यह एक टेस्ट है पॉलिसी का, एग्जीक्यूशन का और विजन का। अब सवाल ये नहीं है कि डील सही है या गलत, सवाल ये है क्या भारत इसके लिए तैयार है। अगर हम बात करें 10 साल बाद भारत कहां होगा, तो ये डील सही तरह से इंप्लीमेंट हुई तो एक्सपोर्ट भारत का डबल हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो सकती है, यानी कि चाइना से सीधा इंडिया, यानी कि इंडिया ग्लोबल चेन सप्लाई का अल्टरनेटिव बन जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंट मिलेगा और एक सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, यह भारत की इकोनॉमी का रीपोजिशनिंग स्ट्रेटेजी है। 27 जनवरी 2026 को एक सिग्नेचर, कुछ कागज और एक फैसला जो ये तय करेगा कि क्या भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार रहेगा या ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनेगा। अब फैसला सिर्फ सरकार का नहीं, इंडस्ट्री का है, एंटरप्रेन्योर्स का है और हम सबका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ में कमेंट में ये बताइए ये डील भारत के लिए क्या गेम चेंजर साबित हो सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।